हाय एवरीवन, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। सबसे पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी ने बिल्कुल साइडवेज कैंडल बनाया है, छोटा सा बनाया है, रेड कैंडल बनाया है। ये कैंडल किसी का मैचिंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखने जाए तो ये एक बहुत ही नैरो कंसोलिडेशन है जो किसी भी तरह का अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का इस तरह नहीं दे रहा है। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ इंडिकेटर में भी सीधा सीधा ऐसा ही है। तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एज ए टेक्निकल एनालिसिस ये कह सकते हैं कि 20 मूविंग एवरेज है वहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो मार्केट 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन हमेशा देखें पहले तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे आया है, 20 मूविंग एवरेज के नीचे आया है, 20 मूविंग एवरेज के नीचे आया है, 20 मूविंग एवरेज के नीचे बहुत बड़ा मूव आया है। तो जब भी उस तरफ आया है तब नीचे का मूव बहुत बड़ा आया है। तो हम यहाँ पे अभी कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ का एक बड़ा मूव देगा, क्योंकि हर बार हम देख रहे हैं लास्ट में 20 मूविंग के एवरेज के पास आता है तब नीचे का बहुत बड़ा मूव मिलता है। अभी हम यहाँ पे कोई भी बहुत अच्छा ट्रेंड या टेक्निकल एनालिसिस के अप ट्रेंड ऐसा कह नहीं सकते। एयू बैंक अपने रेसिस्टेंस के नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आया था, यहाँ से हर बार नीचे आया, यहाँ पर ऊपर गया, कोई पैटर्न के बिना गया था, ऊपर कंसोलिडेशन करके नीचे वापस आ गया है। यहाँ पे भी अभी कोई अच्छा सा बाय नहीं बन रहा है, वही रेसिस्टेंट पे जा रहा है, रेसिस्टेंट के ऊपर नहीं जा रहा है। और यहाँ पे एक समझो लो एक नैरो यहाँ पे बैंड बन जाएगा ऐसा करके, फिर उसका अगर ब्रेकआउट आ रहा है ऊपर की तरफ का तो यहाँ पे बाय बनेगा। और उसी टाइम पे अगर बैंक निफ्टी में भी ऐसा अच्छा ऊपर का मूवमेंट मिले तो इसमें स्ट्रॉन्ग बाय बनेगा, वरना इसमें इतना स्ट्रॉन्ग बाय नहीं बनेगा। एक्सिस बैंक देखेंगे, एक्सिस बैंक में 2 जोन बन गए हैं, वो कंसोलिडेशन कर रहा है यहाँ पे और कंसोलिडेशन है यहाँ पे, पीछे भी है इसका कंसोलिडेशन। लेकिन अभी यहाँ पे देखें तो कंसोलिडेशन का ऊपर का मुंह मिला, फिर रेसिस्टेंट किया, वापस वहीं पे साइडवेज जा रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो इंडिकेटर में भी कोई ब्रेकआउट नहीं आया है और प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट देके वहीं पे वापस आ गया है, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया, ऐसे ऊपर थोड़ा सा गया कि वापस ही नीचे आ गया था। समझ देखने जाए तो देखिए प्राइस बिल्कुल सिर्फ थोड़ा सा वीक बनाया है लेकिन ऊपर नहीं गया है। तो यहाँ पे भी हम इसको स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते कि भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। दूसरा कि यहाँ पे एक अच्छा सा पैटर्न बनता 5 डे कैंडल का और उसका ब्रेकआउट होता तो हम इसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय मान सकते थे, लेकिन वो हुआ नहीं। वो यहाँ पे हुआ, लेकिन वो जो हुआ तब यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आएगा वैसा वाला पैटर्न नहीं बना था, इसलिए वहाँ पे भी अभी बाय नहीं बना है। बंधन बैंक में मेन डाउन ट्रेंड चल रहा है उसका। यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश की, रेसिस्टेंस बन गया, वहीं से फेल हो रहा है, वहीं पे एक पैटर्न बना के नीचे की तरफ आया है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अभी हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सच में ये कंसोलिडेशन है या इसका ट्रैप है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया, ऊपर जगह करके बहुत लोगों ने परचेज़ किया, फिर ये मार्केट में नीचे ले आएंगे स्टॉक को। तो यहाँ पे बहुत ही केशियस रहना पड़ेगा। यहाँ पे हम 100% नहीं कह सकते कि ये अप ट्रेंड ही होगा ऐसा करके, बराबर है। ऐसा अच्छा है कि ये जो कंसोलिडेशन है तो कंसोलिडेशन यहाँ पे हो तो अच्छा है कि भी यहाँ से कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ कम से कम यहाँ तक तो प्राइस आएगा, लेकिन वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हम कोई बाय नहीं करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा देखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा अपने कंसोलिडेशन में है, बराबर है। यहाँ पे मैंने कल बोला था कि यहाँ पे बाय बन सकता है अगर आज ग्रीन कैंडल बना तो, लेकिन आज ग्रीन कैंडल नहीं बना है, रेड कैंडल बना है। अगर ये ओपनिंग यहाँ पे होता और ऊपर की तरफ जाता और ऐसा कैंडल बनता छोटा तो भी यहाँ पे बाय बन जाता, लेकिन यहाँ पे अभी बाय नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कैंडल रेड बना है। ऐसा रेड कैंडल की वजह से यहाँ पे बाय अभी नहीं बनेगा। अभी देखो ये यहाँ पे 3 रेड ग्रीन कैंडल बने थे, फिर भी यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया। क्यों? क्योंकि वो जो बने थे वो सही से जो रेसिस्टेंट पे होता है, सपोर्ट ले रहा है, वहाँ पे नहीं बने थे। यहाँ पे बनता वैसा वाला तो ये स्ट्रॉन्ग थोड़ा ऊपर की तरफ का स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाता कि हाँ भाई ये ऊपर की तरफ का इशारा दे रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। अभी यहाँ पे हम नहीं मान सकते कि ये ऊपर का ही मुँह देगा। फेडरल बैंक देखेंगे, फेडरल बैंक हम अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जिगज़ैग कैंडल बनते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग हो रहे हैं, कोई भी प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न नहीं बन रहे हैं, इसलिए फेडरल बैंक हम अवॉइड करेंगे। HDFC बैंक उसका डाउन ट्रेंड आ गया था, यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया अच्छा वाला, लेकिन वहाँ पे शॉर्ट नहीं थे, इसलिए मैंने बाय नहीं किया था। और मैंने बताया था यहाँ पे कि हर बार यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है,
हर बार मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे प्राइस बाय करने के जैसा नहीं था और वहाँ से बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड आया है। अब यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, लेकिन ये क्या बहुत ही नैरो कैंडल बन रही है, जिगजैग कैंडल नहीं बन रही है। और दूसरा कि यहाँ पे अगर अच्छा सा पैटर्न बन के यहाँ पे अच्छी ग्रीन कैंडल बने तो यहाँ पे बाय बनेगा, वरना हो सकता है यहाँ से भी डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो अभी यहाँ पे देखने जाएँ तो ऑलरेडी 3 कैंडल का एक बना है नैरो फेस, जिसका प्राइस आप देखने जाए तीनों की तीनों कैंडल कंबाइन करें तो तीनों की तीनों सेम ही है, बराबर है, हाई लो और वीक ऐसा करके। तो यहाँ पे कोई भी अच्छा साइन नहीं है कि ये 100% अप ट्रेंड देगा ऐसा करके। ICICI बैंक में इंडिकेटर नीचे की और का मुंह दे रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ का जा रहा है। और दूसरा कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया था एक बार, हमको यहाँ पे एक पैटर्न मिली थी बाय की, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई। और यहाँ पे 100% अभी हम नहीं कह सकते ये बाई है, बराबर है। अभी हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी के साथ यहाँ पे भी देखो, बैंक निफ्टी 20 मूविंग एवरेज पर है, लेकिन ICICI बैंक नहीं है, ICICI बैंक बहुत दूर है, वो भी अलग है, पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट नहीं कह सकते कि ये बाय पोजीशन बनेगी यहाँ पे। IDFC फर्स्ट बैंक मेन उसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर। यहाँ से ट्राई कर रहे ऊपर जाने का, फेल हो रहा है यहाँ पे, वहीं से फेल हुआ, वापस नीचे की तरफ आया है। अब ये कंसोलिडेशन जो है वो शॉर्ट नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि उसका ऊपर का भी वीक है, यहाँ नीचे की भी प्राइस लेके आया है। अगर हम बहुत जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे दोनों की तरफ का फेल ब्रेकआउट है, ऊपर की तरफ का भी फेल हुआ है और नीचे की तरफ का भी फेल हुआ है। तो यहाँ पे हो सकता है कि बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है पब्लिक के लिए। तो यहाँ पे हम बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे, हमें बहुत ही ज़बरदस्त एकदम 100% कंफर्मेशन वाला अगर कोई ट्रेड मिलेगा तो ही IDFC फर्स्ट बैंक में हम ट्रेड लेंगे, वरना अभी हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे। वैसे अभी कोई पैटर्न भी नहीं है उसमें। इंडसइंड बैंक में 2 जोन बन गए हैं, यहाँ पे और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, बराबर है। ये अच्छी पैटर्न बनी थी, उसका ब्रेकआउट, लेकिन उसका जिगजैग हो गया था। क्यों जिगजैग हो गया था? क्योंकि इलेक्शन था, उसी टाइम पे हमने बोला था कि ये अभी शॉर्ट नहीं है, ट्रेडिंग लेना, इसलिए। अब ये पैटर्न बहुत ही अच्छा बन रहा है यहाँ पे। इसका अगर ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट मिले, सेम है वैसा वाला ही, देखो ये जैसे पैटर्न बना था वैसा वाला ये पैटर्न बनाया है। अब ये पैटर्न का अगर अच्छा सा ब्रेकआउट मिले तो यहाँ पे बाय पोजीशन बनेगी, वरना अभी यहाँ पे बाय पोजीशन नहीं बनेगी अगर नीचे की तरफ से आएगा। देखो बहुत बढ़िया यहाँ पे पैटर्न बन रहा है इतनी कैंडल का। तो ये ऊपर आएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा अच्छी ग्रीन कैंडल से, तो यहाँ पे बाय बनेगा, वरना यहाँ पे कोई बाय नहीं बनेगा। वेट करना पड़ेगा ये ब्रेकआउट कैंडल का, अगर अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा तो यहाँ पे बाय बनेगा, वरना अभी यहाँ पे बाय नहीं बनेगा। कोटक बैंक हम अवॉइड करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रैप होते हैं। ये ट्रैप किया था, यहाँ पे यस बैंक वाला पैटर्न बना है जो बहुत डाउन ट्रेंड लाने के लाएगा। ये ट्रैप हो सकता है यहाँ पे, ये बहुत बड़े वॉल्यूम बने थे, ऐसा कोई वॉल्यूम यहाँ पे नहीं बना है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये फेक ब्रेकआउट है और नीचे की तरफ भी प्राइस आएगा, और ऐसा बहुत बार हो रहा है। देखो ये 1, ये 2 और ये आज 3 टाइम्स हो ही गया है। इंडिकेटर भी नीचे की तरफ का ही मूवमेंट दिखा रहा है। तो कोटक महिंद्रा बैंक हम अवॉइड करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक में भी एक सेम बैंक ऑफ बड़ौदा वाला बाय बन रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी उसके कंसोलिडेशन जोन है, जो उसका जो कंसोलिडेशन जोन है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी वैसे ही कंसोलिडेशन जोन के आगे बाय पोजीशन बन रही है ऐसी वाली, यहाँ पे भी वही बन रही है। लेकिन यहाँ पे भी आज बाय नहीं बना। क्यों बाय नहीं बना? क्योंकि रेड कैंडल बन गया। देखो सेम पहले भी ऐसा हुआ था, एक रेड कैंडल बन गया था, फिर नीचे की तरफ आया। तो ये भी रेड कैंडल अच्छा साइन नहीं हो सकता, यहाँ तक आए फिर यहाँ पे कोई पैटर्न बनाए तब हम बाय कर सकते हैं, यहाँ बराबर है। तो अभी यहाँ पे भी यस्टरडे मैंने बोला था कि यहाँ पे एक बाय बन सकता है आज की कैंडल के हिसाब से। तो आज की कैंडल तो रेड बन गई, तो आज भी यहाँ पे बाय नहीं बना। अभी सिर्फ एक्सिस बैंक में एक पोजीशन बन सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने बोला था कि ये ब्रेकआउट है, लेकिन इसको हम डिले नहीं कर सकते। उसके 2 जोन बन गए हैं यहाँ पे। इसमें भी 2 जोन बन गए हैं ऐसे, एक ये वाला और ये एक वाला, लेकिन ये बहुत ही नैरो कंसोलिडेशन है, बहुत ही 25 दिन का, और दोनों तरफ का यहाँ पे भी मूवमेंट मिला है। तो इसको में भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते अभी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, क्योंकि कोई प्रॉपर मूवमेंट नहीं है इसमें। टेक्निकल एनालिसिस काम करता है मूवमेंट पे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, फिर अप गया, फिर अप डाउन फिर अप गया, या फिर डाउन आया डाउन आया डाउन आया फिर अप गया। वैसी वाली मूवमेंट होनी चाहिए, ऐसी कोई भी मूवमेंट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा ऐसे नैरो कैंडल बन रही है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो ऐसे सिनारियो में हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेडिंग नहीं ले सकते।
तो आज के वीडियो में इतना ही। आप आपका बाय सेल आपके टेक्निकल एनालिसिस करें या आपके एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही करें। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए। थैंक यू।